नमस्कार दोस्तों। तो प्रस्तुत है श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 2। पर मैं भाग 2 आरंभ करूं उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो भाग 2 में आरंभ करूं उससे पहले भाग 1 के बारे में बहुत संक्षेप में आपको बता देती हूँ। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण ने उनका व गुरु पत्नी लोपामुद्रा का आशीर्वाद पाया। वह वहां उनकी अग्निशाला देखी जहां विभिन्न प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण होता था। वहां ऋषिवर ने राम लक्ष्मण को ये भी बताया कि क्यों ऋषि पुत्र होते हुए भी रावण राक्षसी कुकर्म में प्रवृत्त हो गया। ऋषि अगस्त्य ने राम, सीता और लक्ष्मण को पंचवटी जाकर निवास करने को कहा। वो स्थल 5 महान वट वृक्षों से सुशोभित था, अतः वो स्थान पंचवटी के नाम से जाना जाता था। फिर ऋषि अगस्त्य ने राम को कुछ दिव्यास्त्र दिए, जिनमें एक महेश्वास यानी कि महाधनुष और वैष्णव धनुष भी सम्मिलित था। वैष्णव धनुष वही धनुष था जिसका संधान कर राम ने सीता को वरा था। जब राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि अगस्त्य के आश्रम से पंचवटी की ओर चले तो इस बार रघुवंशियों के साथ तमाम आयुध भरे छकड़ों को लेकर आश्रमवासी भी गए। अब आगे पंचवटी। कपिला और गोदावरी नदी के संगम पर पहुंचने के बहुत पहले 5 विशाल वटवृक्षों से सुशोभित पंचवटी स्थल दिखने लगा। पंचवटी के पास गोदावरी जल से बने सरोवर में असंख्य नील कमल खिल रहे थे। जल पक्षी और पेड़ों पर बैठे पक्षियों के कलरव से वातावरण जीवंत था। वन फूलों की सुरभि से वो स्थान सुरभित था। लक्ष्मण ने कुटिया निर्माण के लिए 5 वट वृक्षों के बीच स्थित सपाट स्थल का चयन किया। साथ आए आश्रमवासियों की सहायता से एक छोटी और एक साधारण आकार की कुटी का निर्माण हुआ। इन दोनों कुटियों के अग्रभाग में एक बड़ी कुटिया का भी निर्माण हुआ। सामने की बड़ी कुटी राम और सीता के निवास हेतु और दूसरी छोटी कुटी लक्ष्मण के लिए थी। ये दोनों कुटियां एक दूसरे से एक द्वार के द्वारा जुड़ी थीं। इस द्वार का निर्माण मिट्टी और पत्तियों से इस प्रकार किया गया था कि अनजानी आंखों को वो समतल दीवार प्रतीत हो। सामने की कुटियों के पीछे निर्मित कुटी वास्तव में सूर्यवंशियों का विशाल शस्त्रागार था। इस शस्त्रागार में असंख्य बाण, शूल और परिधि आदि प्रक्षेपण शास्त्र संरक्षित थे। इस कुटिया में एक भूमिगत कक्ष का भी निर्माण किया गया था। इस भूमिगत कक्ष में दिव्यास्त्रों को रखा गया था। कुटिया के चारों ओर की खरपतवार काटकर समतल भूमि बना दी गई थी। इस स्थान पर फूलों के पौधे लगा दिए गए। उसके बाद इस स्थान को सीमित करने के लिए सुगंधित कांटेदार झाड़ियां रोप दी गई थीं। कुछ दिनों के श्रम से भयानक दंडक वन में कपिला और गोदावरी का ये भाग सुंदर आश्रम के रूप में दिखने लगा। पंचवटी के इस भूभाग को सीता पर्णकुटी कहती थी। पंचवटी में आते ही राम की भेंट गिद्धराज जटायु से हुई। जटायु दंडक वन में दक्षिण सागर के निकट अरुण और शेनी नामक 2 कबीलों का निवास था। पुराने जमाने में आकृति और आदतों की विशेषताओं से ही किसी जाति या कबीले का नामकरण होता था। अरुण कबीले वालों का सिर के बीच का भाग लगभग गंजा होता था, परंतु सिर के किनारे के बाल लाली लिए होते थे। लाल सिर होने के कारण ये लोग अरुण कहलाए। ये लोग अद्भुत बलशाली और प्रचंड योद्धा थे। अरुण कबीले के निकट ही शेनी नाम का कबीला था। इस कबीले के लोग वृक्ष पर चढ़ने और उतरने में निपुण होते थे। इनकी नाक काफ़ी लंबी और नुकीली थी। ये लोग ऊंचे पेड़ों या पर्वतों की चोटी पर रहते थे। अपने शिकार व शत्रु पर बाज की तेजी से झपटते और उसके सावधान होने से पहले ही उसे पराभूत कर देते। कबीले के इस बाज की तरह झपटने की विशिष्टता से ये शेन यानी कि बाज कहलाए और इनका कबीला शेनी कहलाया।
जटायु और संपाति के पिता अरुण और माँ शैनी कबीले से थी। इस कारण दोनों के सिर के बाल लाल और नाक लंबी और नुकीली होती थी। दोनों कबीलों की विशेषताओं से संपन्न होने के कारण ये भाई बहुत पराक्रमी थे। संपाति बड़ा होने के कारण संयत और गंभीर, वहीं जटायु छोटा और अद्भुत बलशाली होने के कारण थोड़ा निरंकुश हो गया था। हर पराक्रमी पुरुष अपने लिए एक अलग कार्य क्षेत्र चाहता है। यदि दो बलशाली एक ही जगह उत्पन्न होते हैं तो उनके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो वे आपस में निर्णायक युद्ध कर दूसरे को समाप्त कर दें, अथवा दोनों अपने लिए अलग अलग प्रभाव क्षेत्र स्थापित करें। संपाति और जटायु ने युद्ध का मार्ग न अपनाकर अलग अलग प्रभाव क्षेत्र में रहने का निर्णय लिया। बड़ा और जनप्रिय होने के कारण संपाति अपनी जगह रह गया, वहीं अधीर जटायु ने दंडक वन में गोदावरी के उत्तर तट की पर्वत श्रृंखलाओं में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इन दोनों भाइयों ने अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से राम कथा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। सूर्यवंशियों से भेंट के समय गिद्धराज जटायु आयु से वृद्ध किंतु शरीर से अत्यंत हुष्ट पुष्ट और पराक्रमी प्रतीत होते थे। उनके खलवाट सिर के चारों ओर सफ़ेद बालों की धूमिल होती पंक्ति थी। सिर के ये बाल युवावस्था में लाल रहे होंगे। जटायु ने राम को क्षत्रिय सम्राट का सम्मान देते हुए प्रणाम किया। राम ने अपने कुल सहित अपना परिचय देते हुए कहा, हे गिद्धराज, मैं सम्राट दशरथ का पुत्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पिता की आज्ञा से वनवास कर रहा हूँ। वनवास की मेरी अवधि में लगभग 1 वर्ष शेष है। ऋषि अगस्त्य की अनुमति से शेष अवधि इस पंचवटी में व्यतीत करने आए हैं हम। दशरथ का नाम सुनकर जटायु प्रसन्न होकर बोले, ओहो राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे। शंबर के विरुद्ध दशरथ और काशी नरेश सुदाश के संयुक्त अभियान में मैं दशरथ का सहयोगी रहा हूँ। पिता का मित्र जानने के बाद राम ने जटायु को फिर से प्रणाम कर कहा, आर्य जटायु, इस दुर्गम वन प्रदेश में आप पिता समान मेरे अभिभावक हैं। आशा है कि आपकी छत्र छाया में हम कुशलतापूर्वक बची हुई अवधि पूरी कर लेंगे। शूर्पणखा। राम के वनवास के 12 वर्ष से ऊपर बीत चुके थे। वो अयोध्या से चित्रकूट और चित्रकूट से वन पार करते हुए अब दंडक वन की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी के पास तक पहुंच चुके थे, किंतु अभी तक रावण अथवा उसके किसी विशेष सेनापति से उनकी मुठभेड़ नहीं हुई थी। रास्ते में अचानक मिलने वाले अथवा इन्हें साधारण बटोही समझकर आक्रमण करने विराध विराध समेत बहुत से राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु आतंक का साम्राज्य अब भी अक्षुण्ण था। पंचवटी में घटी एक घटना ने राम की प्रतीक्षा को समाप्त कर दिया। ये घटना रावण के आतंक को समाप्त करने में उत्प्रेरक सिद्ध हुई। इस घटना या दुर्घटना की नायिका थी रावण की विमात्रज बहन शूर्पणखा। जन्म से ही शूर्पणखा राक्षस कुल में सबकी लाडली थी। रावण भी अपनी विमात्रज बहन से बहुत स्नेह करता था। अतीव सुंदरी होने के कारण वो नारियों में मणि समान थी। रजोगुणी रावण का स्नेह भी कठोर था। रावण अपनी इस बहन को प्रेम से वज्र मणि कहता था। हीरे को वज्र मणि भी कहते हैं। हीरा सबसे कठोर होता है। सचमुच वो राक्षस सुंदरियों के बीच हीरे जैसी दमकती थी। वैसे जन्म से ही वज्रमणि की आंखें बहुत सुंदर थीं, अतः उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। युवा होने पर तो विधाता ने उस पर अपनी सारी सौंदर्य निधि वार दी। उसका अंग प्रत्यंग खिल उठा। उसके नख विशेष रूप से किसी नव पल्लव की भांति सुंदर थे। इस कारण वो सुपर्ण नखा भी कहलाई। विश्व विजयी रावण की प्रिय बहन होने के कारण दिति पुत्रों में वज्रमणि बहुत सम्मानित थी। बचपन से अत्यधिक लाड़ प्यार और सम्मान से वो हठी और अत्यधिक स्वामित्व प्रवृत्ति वाली हो गई थी। यौवन के बसंत में प्रेम का अंकुर स्वतः फूटने लगता है। वज्रमणि के मन में भी प्रेम भावना विकसित होने लगी। मन के साथ उसका तन भी किसी प्रेमी की आकांक्षा में उद्विग्न होने लगा। किंतु महाबली रावण और कुंभकर्ण की बहन पर दृष्टि डालने का साहस किसी भी राक्षस अथवा लंकावासी में नहीं था।
शूर्पणखा इस उद्विग्नता में भ्रमण हेतु भरतखंड के द्रविड़ प्रदेश गई। घूमते घामते वो द्रविड़ प्रदेश के तटवर्ती प्रदेश पाताल लोक में जा पहुंची। उसके साथ उसकी कुछ सखियां और विश्वस्त अंगरक्षकों की टोली थी। पाताल प्रदेश में वज्रमणि के परिचय से अपरिचित एक दानव कुमार उससे प्रणय निवेदन कर बैठा। ये दानव कुमार विद्युत जिह्न था। विद्युत जिह्न के निवेदन को वज्रमणि ने बड़ी आतुरता से अंगीकार कर लिया। रावण को जब शूर्पणखा के गंधर्व विवाह का पता चला, उस समय वो देवलोक पर सैन्य प्रयाण की तैयारी कर रहा था। कुल से बाहर विवाह से रावण पहले तो बहुत क्रुद्ध हुआ, किंतु शूर्पणखा के अनुनय से उसने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। रावण द्वारा इतर कुल में इस विवाह को स्वीकारने के पीछे बहन का स्नेह गौण था। इस वैवाहिक संबंध के चलते रावण को देवताओं के विरुद्ध दानव जाति का साथ अनायास ही मिल गया। इंद्र के विरुद्ध अभियान की सफलता में पराक्रमी विद्युत जिह्न का बड़ा योगदान था। देवलोक को विजित करने के बाद रावण ने स्वयं को समस्त दिति पुत्रों का सम्राट घोषित कर दिया। स्वाभिमानी दानव कुल के विद्युत जिह्न अपने साले का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं था। रावण और विद्युत जिह्न द्वंद्व युद्ध में रावण के खड्ग से विद्युत जिह्न मारा गया। इस प्रकार शूर्पणखा से प्रेम करने की विद्युत जिह्न की धृष्टता का रावण का अबोला प्रतिशोध पूरा हुआ। दानवों ने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली। पति की मृत्यु पर शूर्पणखा दुख से अचेत हो गई। होश आने पर पहले उसे विश्वास नहीं हुआ कि उस पर प्राण न्योछावर करने वाला उसका भाई ही उसके पति का हत्यारा है। धीरे धीरे उसे रावण की कूटनीति समझ आई। वो क्रोध से पागल हो उठी। वो सीधे रावण के महल जा पहुंची। रावण अपने कक्ष में नहीं था। मंदोदरी ने शूर्पणखा को अंक में भरकर सांत्वना दी। राज परिवार में जन्म लेने का यही दुष्परिणाम होता है शूर्पणखा। पुरुषों की राजनीति और युद्ध में विजय चाहे जिस पक्ष की हो, सदैव स्त्रियां ही हारती हैं। दोनों पक्षों के सुहाग उजड़ते हैं। विजित कुल की ललनाओं का अपहरण होता है। विजयी कुलवधुएं सौत कष्ट झेलती हैं। राज सत्ता मदांध कर देती है। अपने पराये का विवेक समाप्त कर देती है। तुम्हें पति की मृत्यु का शोक है तो मुझे पति की उदासीनता का। दुख दोनों का लगभग एक है। अंतर केवल इतना है कि तुम्हारी मांग अब सूनी है। मंदोदरी के गले लग शूर्पणखा को कुछ सांत्वना मिली। तभी रावण ने कक्ष में प्रवेश किया। रावण को देखते ही शूर्पणखा क्रोध में दहक उठी। जब तक मंदोदरी कुछ समझ सके, शूर्पणखा तेजी से रावण पर झपट पड़ी। उसने क्रोध से रावण का मुंह नोचने का प्रयास किया, जिसे रावण ने सहज ही विफल कर दिया। शूर्पणखा ने दोबारा आक्रमण करना चाहा। रावण ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़कर सांत्वना देते हुए कहा, राज परिवार की महिलाएं इतना शोक विहल नहीं होती हैं शूर्पणखा। वीर पत्नी को ऐसी घटनाओं के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस द्वंद्व का दूसरा परिणाम भी हो सकता था। युद्ध में तुम्हारा भाई भी मारा जा सकता था। उस स्थिति में मुझे पूरा विश्वास है मंदोदरी तुम्हारी तरह अपना संतुलन नहीं खोती। सोचो, यदि मैं युद्ध में मारा जाता तो क्या तुम सुरक्षित रहती? शत्रु की बहन होने के कारण मेरे बाद विद्युत जिह्न का खड्ग का लक्ष्य तुम स्वयं होती। तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि तुम और तुम्हारा पुत्र अब भी जीवित है। फिर कुछ रुककर, और ये इसलिए कि विजेता तुम्हारा भाई रावण है। मंदोदरी ने उठकर शूर्पणखा को अपने पास बैठाकर प्यार करते हुए कहा, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत स्नेह करता है। तुम हमारी पुत्री के समान हो। रावण की बहन अधीर नहीं हो सकती। भाभी के दुलार से शूर्पणखा का चित्त स्वस्थ हुआ। उसे रावण के शब्दों का अर्थ समझ आने लगा। वो समझ गई कि शत्रु पत्नी होने के नाते उसकी और उसके पुत्र के भी प्राणों पर संकट आ सकता है। अपने भाई का विरोध उसे भारी पड़ सकता है। वो सहम उठी। वो शांत होते हुए सांत्वना के लिए मंदोदरी को धन्यवाद देकर स्वयं को प्रकृतस्थ करने का प्रयास करने लगी। किंतु क्या शूर्पणखा शांत हो सकी? नहीं। रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण के समान अहंकारी थी। अपने पति की हत्या का शूल उसके दिल में सदा चुभता रहा। क्षमा
उसके शब्द कोश में था ही नहीं। विपरीत समय और अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए वो विष का घूंट पीकर चुप रही, परंतु अपने प्रतिशोध की ज्वाला को उसने कभी शमित नहीं होने दिया। इतिहास साक्षी है कि समय आने पर शूर्पणखा ने अपना प्रतिशोध ले लिया। भाई कुंभकर्ण के अलावा रावण की एक सहोदर बहन कुंभीनसी भी थी। कुंभीनसी ने रावण की अनुपस्थिति में मधु नामक राक्षस का वरण कर लिया था। इस अपराध के लिए रावण अपनी सहोदर बहन को कभी क्षमा नहीं कर पाया। मधु अपनी पत्नी कुंभीनसा के साथ लंका से दूर आर्यावर्त की मथुरा नगरी का शासक बन चुका था। मथुरा अभी रावण के प्रभाव क्षेत्र से दूर था। रावण जो स्वयं स्वेच्छाचारी था, वो अपनी बहनों के गंधर्व विवाह को सहन नहीं कर सका। उसकी दोनों बहनें जिन्हें वो बहुत चाहता था, उससे दूर हो गईं। शूर्पणखा स्वयं और अपने पुत्र की रक्षा के लिए चिंतित हो उठी। मन बदलने के बहाने रावण की आज्ञा से वो अपने भाई खर और दूषण के यहाँ जनस्थान चली आई। रावण की विश्व विजय में इन विमात्रज भाई खरदूषण का बहुत योगदान था। सैन्य संधान के बाद विजित स्थानों की सुरक्षा हेतु रावण ने अपने राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई भागों में बांट दिया। इन प्रशासनिक क्षेत्रों पर अपने कुशल सेनापतियों को नियुक्त कर रावण अपना विशाल राज्य सुचारू रूप से चला रहा था। रावण ने अपने इन विमात्रज भाई खर और दूषण को लंका से दूर दंडक क्षेत्र का राज्य दे दिया था। खर दूषण जनस्थान को अपनी राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे। खर दूषण रावण के समान वीर और पराक्रमी थे। खर दूषण के लंका में रहने से इन दोनों में भी राजा बनने की लालसा उठ सकती थी। ये कभी भी रावण के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे। अतः इन दोनों को लंका से दूर एक स्वतंत्र राज्य देकर इन महाबलियों को संतुष्ट करने के साथ रावण ने लंका को भावी पारिवारिक षड्यंत्र से प्रतिरक्षित कर लिया था। रावण को लंका में अपना प्रभुत्व अक्षुण्ण रखने और भविष्य में अपने पुत्र मेघनाद के लंकापति बनने के मार्ग में केवल एक ही बाधा थी, रावण का सगा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की काया बहुत विशाल थी। काया के अनुपात में ही उसका बल भी असीम था। तामस गुण की अधिकता होने के कारण कुंभकर्ण बहुत आलसी और मद्यप था। रावण ने अपने भाई की इस कमजोरी का लाभ उठाया। उसने कुंभकर्ण को सुरा का आदी बना दिया। हमेशा नशे में रहने के कारण कुंभकर्ण का जीवन केवल सुरा, सुंदरी और सोने में ही व्यतीत होने लगा। इस प्रकार परम कूटनीतिज्ञ रावण ने अपने राज्य को हर तरह से निष्कंटक कर लिया था। ये बात सभी लंकावासी जानते थे, किंतु वे सब मौन रहने में ही अपनी भलाई मानते थे। भाई होने के अतिरिक्त खरदूषण दिग्विजयी रावण के सामंत भी थे। उनका महिमा, यश और वैभव रावण की कृपा दृष्टि पर आधारित था। इस वास्तविकता का ये दोनों भाई सदैव ध्यान रखते थे। शूर्पणखा खरदूषण की सगी बहन होने के साथ ही रावण की सबसे दुलारी बहन भी थी। रावण उसे प्यार में मीनाक्षी, चंद्रनखा, वज्रमणि आदि नामों से पुकारा करता था। यही कारण था कि सगी छोटी बहन होते हुए भी खरदूषण शूर्पणखा का सम्मान करते थे। वहीं शूर्पणखा अपने बड़े भाई खरदूषण और त्रिशिरा को सामंत से अधिक नहीं मानती थी। लंका में जहाँ उस पर रावण का अंकुश था और उसके पुत्र पर आतंक का साया मंडराता था, वहीं जनस्थान में वो स्वतंत्र और निरंकुश हो गई। युवावस्था का वैधव्य, प्रबल रजोगुण के आवेग को वो अधिक दिन नहीं झेल सकी। अपनी कामना को शमित करने के लिए वज्रमणि ने सुरा का सहारा लिया। प्रचंड अग्नि पानी के छींटों से भड़क उठती है। सुरा की वर्षा ने उसे बड़वानल बना दिया। सुरा में मतवाली शूर्पणखा मनःकामी हो उठी। जनस्थान में भाइयों के प्रभुत्व के कारण कोई राक्षस, मानव, यहाँ तक कि ऋषिगण भी उसकी प्रणय कामना को ठुकराकर जीवित नहीं रह सके। काल की गति से प्रौढ़ हुई देह और सुख अभिलाषी हो उठी। आर्यावर्त से दंडक क्षेत्र में आए 2 ऋषि कुमारों के आगमन की सूचना लगातार जनस्थान को प्राप्त हो रही थी, किंतु खरदूषण ने इस समाचार पर कोई ध्यान नहीं दिया।
फिर सूचना मिली कि 2 आर्य कुमारों ने महाबली विराध का वध कर दिया। खर के माथे की लकीरें कुछ गहरी हुईं। विराध किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, उसे मात्र द्वंद्व युद्ध द्वारा ही पराजित किया जा सकता था। खरदूषण के गुप्तचर इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि आर्यावर्त से जन स्थान आए ऋषि कुमार और विराध का वध करने वाले आर्य कुमार एक ही हैं। अपने अहंकार मद में चूर्ण खरदूषण को जब तक इस तथ्य का भान हुआ, तब तक राम लक्ष्मण पूरे दंडक क्षेत्र को राक्षसी आतंक से मुक्त करते हुए अगस्त्य आश्रम तक पहुंच चुके थे। आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी कि किस प्रकार खरदूषण को अपने प्राण देकर अपने प्रमाद का मूल्य चुकाना पड़ा। वहीं शूर्पणखा की गुप्तचर व्यवस्था इतनी अक्षम नहीं थी। शूर्पणखा के गुप्तचर जन स्थान में स्वस्थ और सुंदर नरों के अन्वेषण में घूमते रहते। रघुवंशियों के पंचवटी में निवास के कुछ ही दिनों के बाद वो शूर्पणखा की कुटनी दासियों के लक्ष्य में आ गए। कुटनियों ने अपनी स्वामिनी शूर्पणखा से राम और लक्ष्मण के गौर श्याम स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में शूर्पणखा ने इन ऋषि कुमारों पर ध्यान नहीं दिया। वो उस समय अपने वर्तमान प्रेमी के संग आह्लादित हो रही थी। दासियां जानती थीं कि इस प्रसंग से शीघ्र ही मुक्त होकर राजकुमारी वज्रमणि ऋषि कुमारों की ओर उन्मुख होंगी। दासियों के अनुसार इन ऋषि कुमारों के हित में होगा कि वो राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। विद्युत जव्य से जन्मा शूर्पणखा का पुत्र अपने वीर मातुलों की देख रेख में एक महान योद्धा के सांचे में ढल रहा था। वो अपनी माँ के क्रियाकलाप से एकदम तटस्थ रहता था। फिर भी वो इतना संस्कारी तो था ही कि हर दिन प्रातः अपने माता और मातुलों को प्रणाम करना नहीं भूलता था। आज भी वो अपने इष्ट देव को प्रणाम कर अपने बड़े मामा खर के आवास पर पहुंचा। उसने देखा आज उसके तीनों मातुल एक साथ कुछ विमर्श कर रहे थे। भांजे को देखकर खर प्रसन्न हो उठा। लगा जैसे उसे समस्या का अनायास ही समाधान मिल गया हो। भागिनेय, तुम बहुत अच्छे समय आए हो, कहकर खर उसे अपने निकट आसन पर बैठने को इंगित करते हुए बोला। गुप्तचरों ने विशेष सूचना दी है। आर्यावर्त से 2 क्षत्रिय कुमार आए हैं। उनके साथ एक कमनीय सुदर्शना नारी भी है। शरभंग आश्रम के निकटस्थ क्षेत्र से प्राण बचाकर आए दितिवंशज सूचना लाए हैं कि इन क्षत्रियों ने धरती से राक्षसों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा उठाई है। भागकर आए राक्षस बता रहे हैं कि इन क्षत्रियों ने तमाम राक्षसों का अकारण ही वध कर दिया। मुझे अब पूरा विश्वास है कि हमारे महाबली सेनापति विराट का वध भी इन्हीं दोनों क्षत्रियों ने किया था। ये लोग जनस्थान में कपिला गोदावरी संगम पर कुटिया बनाकर रह रहे हैं। ऊपर से ये अकेले प्रतीत होते हैं, किंतु गुप्तचरों की सूचना अनुसार दंडक वन में फैले सभी ऋषि आश्रमों से इन्हें सहायता प्राप्त है। इस स्थान पर आने के पहले ये राक्षसों के सबसे बड़े शत्रु अगस्त्य से भी मिले थे। पड़ोस की पहाड़ी पर रहने वाले वृद्ध गिद्ध जटायु से भी इन्होंने मैत्री भाव स्थापित कर लिया है। कुल मिलाकर इनकी गतिविधियां हमारे विरुद्ध व्यूह रचना सदृश जान पड़ती हैं। खर की बात पूर्ण होते ही भागिनेय बोल उठा, तो हम उन पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर देते? शत्रु को प्रारंभिक अवस्था में ही निर्मूल करने का पाठ मैंने आपसे ही सीखा है। युवावस्था की अधीरता और आतुरता युवाओं को गंभीर विवेचन से वंचित कर देती है। ये सोच खर भागिनेयों को सीख देते हुए बोले, यदि हम युवा होते तो अब तक इनका विनाश कर चुके होते, किंतु संभावना इसकी भी है कि ये साधारण ऋषि कुमार ही हों। इस प्रकार के ऋषि तो साधारणतया वनों में विचरते ही रहते हैं। दूषण भी भागिनेय को समझाते हुए बोला, हमारे अग्रज सम्राट रावण बड़ी कठिनता से गोदावरी के समुद्र पर्यंत दक्षिणी भाग के शासक सहस्त्रार्जुन महाबली बलि के वंशज और वानर राज बाली से मैत्री स्थापित कर पाए हैं। अब वे व्यर्थ में इस शांति को भंग नहीं करना चाहते। इन ऋषि कुमारों पर अकारण आक्रमण को संभवतः वे उचित न समझे।
सहस्त्रार्जुन राजा बलि के राज्य वैष्णवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। सूचना के अनुसार ये ऋषि कुमार माथे पर वैष्णव तिलक धारण करते हैं। ये अगस्त्य के अत्यंत निकट हैं। इन पर अकारण प्रहार असुर अगस्त्य संधि को भंग करना होगा और हम अभी अगस्त्य से युद्ध कदापि नहीं चाहते। अतः सैन्य कार्यवाही करने के पहले हमें इनके मंतव्य से परिचित होना आवश्यक है। खर बोले, तुम अब पूर्ण वयस्क हो चुके हो और भगिनी होने के कारण हमारे सबसे विश्वास पात्र भी। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं उन ऋषि कुमारों पर अपनी दृष्टि रखो। पहले दूर से ही उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करो, फिर झाड़ी और कुंजों के बीच से उनके वार्तालाप को सुनकर निश्चित करो कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनकी भावना जानने के बाद ही हम अपना अगला कार्यक्रम तय करेंगे। वैसे ऋषि कुमारों के बारे में उपलब्ध सूचना हम सम्राट को भी प्रेषित कर चुके हैं। किंतु इतने साधारण कार्य के लिए मैं क्यों? भाग्ने ने पूछा। तुम काल के दानव कुल में उत्पन्न हो। ऋषि कुमार मात्र राक्षसों के ही विरुद्ध जान पड़ते हैं। यदि वे तुम्हारे बारे में जान भी गए तो भी वे इसे अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि दानवों से उनका कोई वैर नहीं है। फिर त्रिशिरा से बोले, त्रिशिरा, भागिने के साथ बहुत योग्य और विश्वस्त सैनिकों की एक सशक्त टुकड़ी भी भेजो। ये सैनिक दूर से ही भागिने पर दृष्टि रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनकी रक्षा को प्रस्तुत रहेंगे। पंचवटी की भूमि उर्वरा थी। एक ओर जहाँ सीता के लगाए फूल पौधे आसानी से उगते थे, वहीं खरपतवार उससे अधिक तेजी से बढ़ जाते थे। खरपतवार को यदि साफ न किया जाए तो वो फूल पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकते थे। अतः लक्ष्मण पंचवटी के चारों ओर के खरपतवार को समय समय पर काटते रहते थे। आज भी लक्ष्मण कुटी के चारों ओर बड़ी घास और पतवार काट रहे थे। कोई और उपकरण उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्मण अपने खड्ग से घास पतवार काट रहे थे। सुंदर फूल वाले पौधों को बड़ी मेहनत के साथ बोना और सींचना पड़ता है और निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। खरपतवार बिना बोए अनायास ही पैदा होती और बढ़ते रहते हैं। लक्ष्मण पतवार साफ करते समय सोच रहे थे कि सुंदर फूल और फलदार पेड़ सद्गुणों के समान हैं। सद्गुणों की भांति इन्हें भी परिश्रम और साधना से संभालना पड़ता है। वहीं बुरी आदतें खरपतवार की तरह अपने आप उगती रहती हैं। मनुष्य को उनको दूर रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होता है। इन्हीं विचारों में डूबे लक्ष्मण ने घास को काटने के लिए अपना खड्ग भांजा। ओह, मार डाला! बड़ा ही आर्त किंतु कर्कश स्वर लक्ष्मण के कानों में पड़ा। लक्ष्मण ने देखा उनके सामने एक सशस्त्र किशोर असुर खड़ा है। लक्ष्मण के खड्ग से उसका बायां कंधा कट गया था। घाव से रक्त का फव्वारा निकल रहा था। किशोर के पीछे सैनिकों की एक सशस्त्र टुकड़ी भी थी। इसके पहले कि लक्ष्मण अपने अपराध बोध से उबरे, असुर किशोर ने लक्ष्मण पर छलांग लगा दी। हवा में छलांग के साथ ही उसने दाहिने हाथ में शूल लेकर लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने दाहिने हाथ के खड्ग से शूल के आक्रमण को बचाया। साथ ही बिजली की गति से बाएं हाथ से तलवार निकालते हुए उन्होंने घुटनों के बल बैठते हुए किशोर के बलिष्ठ शरीर को तलवार की नोक पर झेला। पूरे वेग से कूदे हुए शरीर के संवेग से लक्ष्मण की तलवार किशोर के सीने के पार निकल गई। लक्ष्मण तलवार से बिंधे शरीर को लेकर उठ खड़े होते हुए भुजा के एक झटके से असुर किशोर के शरीर को दूर फेंक दिया। किशोर का मृत शरीर पीछे खड़े दो सैनिकों पर गिरा। लक्ष्मण जोर से युद्ध घोष करते हुए सैनिकों की ओर झपटे। लक्ष्मण के रौद्र रूप को देखकर सैनिक प्रत्याक्रमण करने की जगह डरकर भाग खड़े हुए। नेता के गिरने के बाद असुर सैनिक लड़ने के बजाय रण से भागने में अधिक अभ्यस्त थे। ऋषि कुमारों द्वारा अपने पुत्र की हत्या का समाचार पाकर शूर्पणखा क्रोध से पागल हो उठी। उसने आवेश में स्वयं ही ऋषि कुमारों के नाश की प्रतिज्ञा उठाई। संभवतः शूर्पणखा राम लक्ष्मण की दंडक क्षेत्र की शौर्य गाथाओं से परिचित नहीं थी। शूर्पणखा के रौद्र रूप को देखकर उसके भाई खर और दूषण ने चुप रहना ही उचित समझा। शूर्पणखा ने रात्रि के अंतिम प्रहर में आक्रमण करना निश्चित किया, क्योंकि रात्रि के अंतिम प्रहर में सतर्क प्रहरी भी निद्रा आवेशित होने लगते हैं। 13 वर्ष चित्रकूट से संपूर्ण दंडक क्षेत्र में घूमने के बाद पंचवटी में सीता को पहली बार विश्रांति की अनुभूति हुई। उनका अनुमान था कि उनका वनवास इसी पंचवटी में ही समाप्त होगा। सीता के मन में एक संशय छिपा था, क्या राम ऋषियों के कल्याण में ली गई प्रतिज्ञा पूर्ण किए बिना वापस अयोध्या लौटना पसंद करेंगे? रावण के रहते राम की दुष्ट दलन की प्रतिज्ञा सर्वथा अपूर्ण रहेगी, परंतु राम तो आदत से सदैव निर्लिप्त रहते हैं।
संभवतः राम, जैसा कि अगस्त्य ने कहा था, रावण की ओर से आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये आक्रमण कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में था। फिर भी रघुवंशी अपनी तरफ से पूरे सचेष्ट थे। राम और सीता की कुटी के सामने कुछ दूर पर लक्ष्मण ने अपने लिए मिट्टी का एक स्थान बनाया था। लक्ष्मण का ये आसन धरती से 2 हाथ ऊंचा था। रात भर इसी आसन पर वीरासन में बैठकर लक्ष्मण पर्ण कुटी की रक्षा में सन्नद्ध रहते थे। सिद्धाश्रम से लगातार लक्ष्मण वीरासन में योग निद्रा का अभ्यास करते रहे थे। ये अभ्यास वनवास के समय अब लक्ष्मण के काम आ रहा था। वे सारी रात सतर्क रहने के बाद भी योग निद्रा के कारण क्लांत नहीं होते थे। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बताया था कि योग निद्रा के अभ्यास से पहले साधक अपने शरीर के साथ शरीर के आसपास के परिवेश का पूरा बोध रखता है। धीरे धीरे अभ्यास की गहनता के साथ इस परिवेश बोध क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। दशाधिक वर्षों के निरंतर अभ्यास से लक्ष्मण का ये बोध चक्र काफी विस्तार पा चुका था। वर्तमान में पर्णकुटी के साथ ही उसके आसपास का क्षेत्र भी लक्ष्मण की योग दृष्टि से आच्छादित था। पूर्णिमा की रात्रि में आज सारे वन में चंद्रदेव और चंद्रिका का राज्य था। इस चंद्रिका के धवल आलोक में हवा से हिलते पत्ते भी आसानी से देखे जा सकते थे। स्वच्छ चांदनी, शीतल बयार और गहराती रात्रि ने सभी दिनचरों को निद्रा अंक में सुला दिया था। इस मध्य रात्रि में या तो अपनी प्रियतमा के साथ भोगी अथवा साधनारत योगी ही जाग रहे थे। चंद्रिका के धवल प्रकाश में ऋषिवेशी गौरांग लक्ष्मण वीरासन में वैरागी कामदेव सदृश शोभायमान थे। रात्रि का ये मनोभावन दृश्य निरापद नहीं था। आज रात के इस प्रहर में पर्णकुटी 2 हिंस्र आंखों के लक्ष्य में थी। हाथ में विशाल खड्ग, आंखों में क्रूरता और हृदय में पुत्र शोक का प्रतिशोध लिए विश्व विजयी रावण की बहन शूर्पणखा अपने चुने हुए अंगरक्षकों के साथ पंचवटी का सामरिक सर्वेक्षण कर रही थी। पहली दृष्टि में ही उसे पर्णकोटी में कोई हलचल नहीं दिखी। अर्धरात्रि में ये अपेक्षित भी था। सबके सब गहरी निद्रा में हैं, सोचकर शूर्पणखा के मुंह पर क्रूर मुस्कान खिंच गई। अपने पति की मृत्यु की लाचारी के बाद आज उसे अवसर मिला था कि वो पुत्र की हत्या का प्रतिशोध ले सके। हाथ में खड्ग तौलते हुए वो अपने छिपने के स्थान से बाहर आई। उसने सैनिकों को पीछे आने का संकेत दिया, किंतु यह क्या? एकाएक उसे एक वीरासन में स्थित एक गौर आकृति दिखी। वो सशंकित हो उठी। कुछ देर अपने स्थान पर जड़ रहकर उसने गौर आकृति का निरीक्षण किया। वो मनमथ पुरुषाकृति हिलडुल नहीं रही थी। संभवतः वो वीरासन में निद्रा मग्न थी। शूर्पणखा उस आकृति को देखती रह गई। सुदृढ़ कसा हुआ युवा तन, तनी हुई मांसपेशियां मानो त्वचा फाड़ कर निकलने को आतुर हों। ऋषि वेश शूर्पणखा को वह युवा ऋषि कुमार साक्षात कामदेव सा कमनीय लगा। शूर्पणखा का हिंस्र भाव काम भाव में परिवर्तित होने लगा। कामिनी का शरीर शीतल श्वेत से नहा गया। आंखों में श्रृंगारिक मादकता छाने लगी। शूर्पणखा के हृदय की क्रूरता वासना में परिवर्तित होने लगी। उस दिव्य आकृति को वो जितना देखती, उसकी शारीरिक लिप्सा उतनी ही उत्कट होने लगती। मदमाती शूर्पणखा ने हाथ के संकेत से अपने सैनिकों को वापस जाने का संकेत किया। सैनिक भी स्वामिनी की इन शारीरिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित थे। वो जान चुके थे कि अब स्वामिनी एकांत चाहती है। वो सब अब स्वामिनी के लिए अवांछित हैं। अंगरक्षक सिर झुकाकर वापस लौट गए। सैनिकों के जाने के बाद शूर्पणखा ने अपने केश और वस्त्रों को संवारा। खड्ग को वहीं छोड़कर उसने पंचवटी में प्रवेश किया। शूर्पणखा जन्मजात सुंदरी थी। प्रौढ़ावस्था की स्थूलता से उसका शारीरिक आकर्षण गरिमामय हो गया था। पंचवटी परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही शूर्पणखा लक्ष्मण की योग दृष्टि परिधि में आ गई। लक्ष्मण के शरीर का प्रत्येक अणु चेतन हो उठा। प्रवेश करती हुई नारी लावण्यमयी थी, फिर भी उसका प्रभा मंडल लक्ष्मण को अकल्याणकारी प्रतीत हो रहा था। वो मदमाती चाल से लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण ने उठकर उसकी अभ्यर्थना करते हुए पूछा, भयानक वन में इस समय कैसे? क्या आप वन देवी हैं? यदि नहीं तो आप इस भयानक वन की निर्जन रात्रि में नितांत एकाकी कैसे विचर रही हैं? शूर्पणखा लक्ष्मण की आत्मीय चिंता पर वे हंसते हुए बोली, नहीं, मैं वन देवी तो बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे जैसे वीर के होते हुए मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता?
कामिनी के स्वर में श्रृंगारिक आत्मीयता के पुट से लक्ष्मण सतर्क हो गए। वे सोचने लगे कि क्या ऋषि विश्वामित्र की भांति मेरी परीक्षा हेतु मेनका दोबारा अवतरित हुई है। तभी सुंदरी कामधनु कटाक्ष से तीर छोड़ते हुए प्रणय याचना करती लक्ष्मण के अत्यंत निकट आकर बोली, चांदनी रात में तुम्हारा कामदेव सा रूप देख मैं स्वयं रति के रूप में प्रस्तुत हूँ, आओ रमण करें। लक्ष्मण पीछे हटते हुए बोले, संयम से काम लो सुंदरी, मैं विवाहित हूँ। हम लोगों ने 14 वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है। हम लोगों ने मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है? शूर्पणखा ने चकित होते हुए प्रश्न किया। हाँ, मेरे देवता समान बड़े भाई श्री राम और माता समान मेरी भाभी देवी सीता भी पंचवटी में उपस्थित हैं। लक्ष्मण ने बचाव के स्वर में सुंदरी को सूचित किया। काफी समय तक चले इस शुक रंभा संवाद के बीच पूर्व दिशा की ओर लालिमा झलकने लगी। चांदनी की स्निग्धता समाप्त हो चुकी थी। कुंज में पक्षी कलरव करने लगे। तभी कुटिया का द्वार खोलकर राम बाहर निकले। रघुकुल शिरोमणि राम सूर्य की प्रथम रश्मियों का स्तवन करने निकले थे। सूर्य के प्रकाश से पीले होते आकाश की पृष्ठभूमि पर श्यामवर्णी राम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। लंबा सुदृढ़ श्यामल शरीर, सिर पर काली जटाएं, दीर्घ कमल नयन, सिंह जैसी ठावन। मानवों में भी ऐसी बलशाली काया होती है। शूर्पणखा मंत्र जटित सी राम को देखे जा रही थी। उसने अपने भाई रावण समेत ऐसा बलिष्ठ एवं मोहक व्यक्तित्व देव, दैत्य और दानवों में पहले नहीं देखा था। राम के प्रति शूर्पणखा के आकर्षण को भाप लक्ष्मण कुछ आश्वस्त हुए। उन्होंने धीरे धीरे शूर्पणखा को बताना शुरू किया। ये सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है। इन जैसा प्रतिभावान और बलशाली व्यक्ति विश्व में कोई नहीं। मैं इनका छोटा भाई और सेवक हूँ। अच्छा हो कि आप मुझे छोड़ अपना निवेदन श्री राम से करें। सेवक तो केवल सेवा कार्य के लिए ही उपयुक्त होता है। लक्ष्मण यदि यह वाक्य न भी कहते तो भी शूर्पणखा राम के पास जाने ही वाली थी। राम के पास जाकर वो अनुनय भरे स्वर में बोली, आर्य, मैंने आप जैसा कोई और नर नहीं देखा। आपने भी मुझसे सुंदर कोई अन्य नारी नहीं देखी होगी। मैं आपसे प्रणय निवेदन करती हूँ, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो देव। राम ने अपनी प्रार्थना समाप्त कर शूर्पणखा की ओर देखा। शूर्पणखा ने अपना प्रणय निवेदन दोहराया। राम ने नारी होने के नाते शूर्पणखा को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणय देवी, हम तो 14 वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। फिर द्वार से निकलती हुई सीता को देखते हुए बोले, यदि हमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं भी ली होती तो भी मुझसे आपका प्रणय निवेदन व्यर्थ था। सीता की ओर इंगित करते हुए राम ने कहा, यह है मेरी पत्नी विदेह कुमारी देवी सीता, और सीता के रहते मैं अन्य किसी नारी के बारे में विचार ही नहीं कर सकता। इसे आप अन्यथा न ले देवी, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। काम पिपासु शूर्पणखा के प्रणय का एक ही प्रहर में 2 पुरुषों द्वारा अस्वीकरण, विश्व विजयी रावण की बहन की इतनी अवमानना। शूर्पणखा क्रोध से उबलने लगी। क्रोध में विवेक खो जाता है। पराक्रमी युवाओं के समक्ष स्वयं को शक्तिहीन जान शूर्पणखा ने अपना सारा क्रोध सीता के सौंदर्य पर उतारा। वो हिंस हो उठी। क्रुद्ध सिंहनी की भांति वो सौम्य सीता पर झपटी। लक्ष्मण इस समय सीता के पास पहुंचकर सीता के चरण स्पर्श करने को झुके थे कि शूर्पणखा ने उसी क्षण सीता पर आक्रमण कर दिया। चरण स्पर्श कर उठते हुए लक्ष्मण को आंख के कोने से सीता पर झपटती शूर्पणखा दिखी। लक्ष्मण ने दाहिने हाथ से कटार निकालकर शूर्पणखा के आक्रमण को रोकना चाहा। सीता पर झपटती शूर्पणखा लक्ष्मण की कटार की परिधि में आ गई। कटार से शूर्पणखा की नाक कटकर दूर जा गिरी। शूर्पणखा की नाक से रक्त की धार बहने लगी। रक्त बहने से उसका पूरा चेहरा रक्त रंजित हो उठा। नाक कटने से शूर्पणखा विभत्स दिखने लगी। उसने सीता पर दोबारा आक्रमण करना चाहा, परंतु लक्ष्मण का रौद्र रूप देखकर वो ऐसा करने का साहस नहीं कर पाई। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे ताड़का की याद आ गई। कहीं ये दोनों ऋषि कुमार वही तो नहीं है जिन्होंने सिद्धाश्रम में ताड़का की हत्या की थी।
ताटकावत को याद कर शूर्पणखा और भी भयभीत हो उठी। वो रोती चिल्लाती अपना परिचय देकर धमकाती हुई पंचवटी से भाग निकली। शूर्पणखा इस समय किसी प्रकार अपने भाइयों के पास सकुशल पहुंचना चाहती थी। शूर्पणखा की कटी नाक रावण को सीधी चुनौती थी। तो दोस्तों, भाग 2 की कथा बस अब यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 3 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।